नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। स्वागत है आपका रेड फिक्शन चैनल पर। जब भी बात नवरात्रि की आती है तो हमारा दिमाग पूजा पाठ, देवी माँ की अर्चना, आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? सदियों से हम नवरात्र का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असली कहानी क्या है, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा हमारे पुराणों में है। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। आइए जानते हैं इसके वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के बारे में। वैसे तो नवरात्रि मनाए जाने की बहुत सी पौराणिक कथाएं, लेकिन जिन दो प्रचलित कथाओं का वर्णन अधिक मिलता है उनमें से पहली कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस था, जिसने पहले तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे यह वरदान मांगा था कि कोई भी देव, दानव या धरती पर रहने वाला मनुष्य मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी से इस तरह का वरदान पाने के बाद महिषासुर से अत्याचार और आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं के साथ साथ स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसे हरा पाने में असमर्थ थे। महिषासुर के अत्याचारों से सभी को मुक्ति दिलाने सभी देवताओं से अपनी शक्ति मिलाकर माँ दुर्गा को अवतरित किया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच एक घमासान युद्ध हुआ जो कि 9 दिनों तक चला। 10वें दिन जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके अत्याचार से सभी को बचाया। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे तो युद्ध से पहले भगवान राम ने माता की पूजा अर्चना 9 दिन तक और फिर 10वें दिन उन्होंने लंका पर आक्रमण किया और विजयी हुए। इसी वजह से 10वें दिन का विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के पीछे के वैज्ञानिक कारण भी हैं। हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले नवरात्रि पर्व को मनाए जाने का कारण केवल ये नहीं है कि यह किसी धर्म से जुड़ा है, बल्कि नवरात्रि के पीछे वैज्ञानिक कारण भी मौजूद। एक साल में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन बसंत ऋतु, शरद ऋतु में पड़ने वाली नवरात्रि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसका कारण ये है कि जब भी बसंत ऋतु और शरद ऋतु की शुरुआत होती है तो इस मौसम में परिवर्तन होना भी शुरू हो जाता है, जिस कारण रोगाणु बढ़ने की संभावना भी होती है। रोगाणु के बढ़ने से शरीर में बीमारियों बढ़ने का खतरा भी अधिक हो जाता है और इससे स्वास्थ्य से संबंधित कई बीमारियां भी पनपने लगती। इससे स्वास्थ्य से लेकर मानसिकता पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। आमतौर पर शरीर में वात, पित्त, कफ का समायोजन घट बढ़ जाता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसलिए 9 दिन जब उपवास, साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि, ध्यान, हवन आदि किया जाता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। इससे हमारी कई बीमारियों से रक्षा होती है। वहीं नवरात्रि के इस पर्व में हवन, उपवास आदि की सहायता से रोगाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारा शरीर शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।